हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इन्होंने नया नोटिस जारी किया है। ठीक है, ये जो नोटिस है, ये जो ग्रुप सी के जो ग्रुप 56, 57, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इनकी जो वैकेंसीज थी, इनका जो एग्ज़ाम था वो सारी री एडवर्टाइज कर दी गई है। जो भी वैकेंसीज थी ग्रुप 56 में, ग्रुप 57 में, और जो ग्रुप 1 2 की जो भी वैकेंसीज थी, सारी की सारी री एडवर्टाइज कर दी हैं। तो जिस भी कैंडिडेट ने पहले फिलअप नहीं किया था, उनको दोबारा फिलअप करने का एक चांस और दिया गया है। क्योंकि अगर कुछ कैंडिडेट्स जो 12th पास आउट थे, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी उस टाइम, और अगर अब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, तो वो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस नोटिस में और भी फर्दर डिटेल्स दे रखी है। सबसे मेन डिटेल जो दे रखी है वो ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, पहले फिलअप किया था 2023 में, उनको भी दोबारा से पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करनी है। ठीक है, एक बार डिटेल में इस नोटिस को दोबारा से पढ़ते हैं जो HSSC के द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले इसमें जो एडवर्टाइज की जो डेट है वो 28 जून को की गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हैं, जो सबमिशन के लिए, वो 29 जून है, और जो लास्ट डेट होगी सबमिशन के लिए वो 8 जुलाई रहेगी। ठीक है, यानी कि 10 दिन का ये टाइम दिया गया है सभी कैंडिडेट्स को पोस्ट दोबारा से फिलअप करने के लिए ग्रुप सी के लिए। ठीक है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस कैंडिडेट्स को फेस पे नहीं करनी। 29 जून से स्टार्ट है और 8 जुलाई लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए। ठीक है, फर्दर डिटेल्स में इसमें आगे पढ़ते हैं, और इसमें है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट फ्रॉम द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024, और इसका जो ऑफिशियल लिंक दे रखा है पोस्ट फिलअप करने के लिए वो है adv04/2024.hryssc.com। ठीक है, ये मेल URL दे रखा है। इस पर आप 29 जून से लेके 8 जुलाई तक आपको जो ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं CET बेसिस पर ग्रेजुएशन लेवल की, उन पे आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन और 12th लेवल दोनों ही पोस्टें हैं इसमें ग्रुप सी की। ठीक है, देयरफॉर द वेब लिंक विल बी द कैंडिडेट्स हु हैव, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो लिख रखी है वो ये है कि द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 dated 7th of March 2000 have to apply afresh for these post on the basis of their CET registration number। जिन्होंने पहले जो एडवर्टाइज था, जो मार्च में पोस्ट फिलअप करवाई गई थी, उनको दोबारा से अप्लाई करना है। ये ध्यान रख के चलना, जिन कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई कर चुके हैं उनको अब दोबारा से फिर से अप्लाई करना है। सभी कैंडिडेट्स को ये दोबारा अप्लाई करना है। जिन्होंने 2023 की जो एडवर्टाइजमेंट की थी, उनको भी दोबारा से अप्लाई करना है अपने CET रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके। ठीक है, और 29 जून से लेके 8 जुलाई तक। इसके बाद इसमें जो डिटेल्स हैं पोस्ट की कैटेगरी, अलग अलग डिटेल्स वो नीचे दिखा रखी हैं। उसके चीज़ के रिगार्डिंग हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस पर आप देख सकते हो। हर पोस्ट की डिटेल्स दिखा रखी है, कौन सी पोस्ट किस ग्रुप में है, कौन से डिपार्टमेंट की है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी डिटेल्स के लिए हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो इसकी बना रखी है। ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हो ग्रुप 56, 57, ग्रुप 1 2 3 जो भी है, सभी में जो जो वैकेंसीज है उनकी डिटेल वाइज वीडियो हमने अलग से बना रखी है, वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस का। तो इसमें है कि इन व्यू ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट ऑन 31 May 2024 द वेटेज ऑफ सोशल इकोनॉमी मार्क्स ऑफ 2.5% इन द स्कीम ऑफ मार्क्स हैज़ बिन डन अवे विद अकॉर्डिंगली द पैटर्न ऑफ एग्जाम शैल बी एज फॉलोज। जो 2.5% का जो था वो हटा दिया गया है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया का।
Pattern of examination, all questions will be compulsory. Question papers shall be in bilingual Hindi and English. OMR based offline written exam will be conducted for the recruitment of Group C post. There shall be no negative marking for the wrong answer. The total number of questions will be handled with weightage of 0.975 marks for each question. A candidate has to fill one option compulsory out of 5 given options. In case a candidate does not mark any of the 5 options for a question, then 0.975 marks for each unattempted question shall be deducted. इसमें लिखा है कि आपका ऑफलाइन बेस में एग्जाम होगा, OMR सीट पे एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के जो करेक्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स मिलेंगे वो 0.97 मार्क्स मिलेंगे, यानी जो आपका एग्जाम होगा वो 97.5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है। क्वेश्चन पेपर में 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग रहेंगे। ऑप्शन नंबर जो 5 है लास्ट है वो आपको फिलअप करना है अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो। ठीक है, और आपको कोई ना कोई ऑप्शन फिलअप करना ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन ब्लैंक छोड़ देते हो तो आपको 0.975 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा 5 मिनट्स शैल बी गिवन टू द 5th ऑप्शन। अगर कोई कैंडिडेट्स अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया और कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहता तो उसको ऑप्शन जो 5 है वो फिलअप करना है, उसके लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कैंडिडेट्स को। ओवरऑल जो टोटल टाइम जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा वो 105 मिनट्स दी जाएंगी। ठीक है, 105 मिनट का आपको समय दिया जाएगा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, जो पेपर होगा वो 97.5 मार्क्स का रहेगा, उसकी डिटेल्स नीचे अटैच कर रखी है। उसके बाद जो प्रोसेस है जो ग्रुप सी की पोस्ट के रिक्रूटमेंट्स के लिए, उसमें है कि आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन द कमीशन शैल होल्ड ऑफलाइन रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट फॉर द। ठीक है, मेरिट बेसिस पर आपका एग्जाम लिया जाएगा और उसमें अब अलग अलग दिखा रखे कितने कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। कैंडिडेट्स इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर इज लेस देन 30। अगर किसी में पोस्ट की वैकेंसीज 30 या 30 से कम है तो वहाँ पे 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर पोस्ट की संख्या 30 से 40 के बीच में है, वैकेंसीज 30 से 40 के बीच में है तो 150 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए CIT के बेसिस पर। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 40। अगर 40 से ज़्यादा वैकेंसी है किसी भी पोस्ट के लिए तो वहाँ पे 4 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर 30 से 40 के बीच में वैकेंसी है तो 156 कैंडिडेट्स हैं, और अगर 30 से कम वैकेंसी है तो 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा किसी भी पोस्ट के लिए। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसमें दिखा रखा कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे अगर पोस्ट वैकेंसी 40 से ज़्यादा है तो। इफ़ द CET मार्क्स ऑफ द लास्ट कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट इन टर्म्स ऑफ सब क्लोज 1 above is achieved by more than one candidate, then all the candidate at the cutoff CET marks who have applied for the post shall be entitled to be considered for appearing in the skill or written exam। इसमें ये लिखा गया है कि अगर मान के चलिए लास्ट जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया गया है उसके 83 मार्क्स हैं और 83 मार्क्स के ऊपर और भी कैंडिडेट्स हैं तो सभी कैंडिडेट्स को CET के लिए एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट माना जाएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही कट ऑफ लगेगी, इसमें कोई एज प्रोविज़न कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर किन्हीं 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हैं और मान के चलिए 4 गुना बच्चे करने पर 150 कैंडिडेट्स बनते हैं, लेकिन 83 मार्क्स पे 5 कैंडिडेट होने पर अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 155 होते हैं तो बेशक से हो जाए, सभी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा अगर लास्ट कैंडिडेट्स के मार्क्स बराबर हैं तो। ठीक है, जो कट ऑफ जाएगी उस पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें लिख रखी है, इस पॉइंट में क्लियरली ये मेंशन कर रखी है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर ए पोस्ट एडवर्टाइज बाय द कमीशन ऑन द लास्ट डेट स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट इश्यूड बाय द कमीशन अंडर सब क्लोज 1 above and who applied for the post considered shall be issued an admit card and be eligible to appear in skill test or written exam। जो लास्ट डेट रहेगी उस तब तक आपकी क्वालिफिकेशन अगर आपकी कंप्लीट है तो आप अप्लाई करोगे तो आपको एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा, आप एलिजिबल रहोगे एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है।
और इसमें है कि एक व्हेन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर सब क्लोज 1 हु आर एलिजिबल इज लेस देन द नंबर लिमिट specified the above said clause, then the commission may extend the date by publication on the website by enabling further eligible candidates to apply. सपोज करो अगर किसी में 30 वैकेंसीज हैं और उसमें 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे 150, अगर फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट 150 से कम रहे तो HSSC उसको दोबारा से री एडवर्टाइज कर सकता है और बच्चों को चांस दे सकता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, अगर कैंडिडेट्स कम है तो सभी को बुलाया जाएगा, लेकिन इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि दोबारा से पब्लिश कर सकता है और कैंडिडेट्स को चांस दे सकती है HSSC। ठीक है, इसके बाद है कि फॉर कंसिडरेशन ऑफ ए कैंडिडेट अगेंस्ट ए पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी सच कैंडिडेट हैज टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स इन द स्किल और रिटन एग्जाम टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट। In case of consideration against the reserved category, the candidate shall receive a concession of 10% for the purpose of eligibility for purpose skill test and written exam. The minimum cutoff for such candidates shall be 40% because they have given 10% concession in minimum marks. यानी कि जनरल कैटेगरी को मिनिमम 50% मार्क्स लेने हैं और बाकी कैटेगरीज को 40% मार्क्स कम से कम लेने हैं एग्जाम के लिए। The commission shall on the basis of marks obtained in the written or skill exam shortlist the candidate for selection, रिकमेंडेशन और वेटिंग लिस्ट इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज एंड पब्लिश ऑन द वेबसाइट। आपके मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स दिखा रखी है। और इसके बाद दिखा रखा है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरी आफ्टर द स्किल और रिटन एग्जामिनेशन for the post which remain unfilled shall be re-advertised as per reservation policy। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम रहते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज तो दोबारा से री-एडवर्टाइज की जाएंगी। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑफ स्किल टेस्ट एंड रिटन एग्जाम फॉर ए पोस्ट आर 100 देन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ स्किल और रिटन एग्जाम 97.5। फॉर कंडीशन अगेंस्ट ए ग्रुप सी पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी ए कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 48.75 मार्क्स और रिजर्व कैटेगरीज को 39 मार्क्स मिनिमम आपको लेने होंगे। ठीक है, ये दिखा रखिए जो आपको 97.5 मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें से। फर्दर ये रिजर्वेशन दिखा रखा है अलग SC ST BCA BCB कैटेगरीज का। और इसमें एक लाइन लिख रखी है कि EWS कैटेगरी के लिए EWS सर्टिफिकेट इशूड फॉर जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम मैंशनड इन सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट जो सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट की है वो ही वैलिड रहेगी। ठीक है, और जो 2019 से जो पहले की जो लगा रखी है सारी वैलिड इसमें रहेगी। BCA BCB OBC सर्टिफिकेट इश्यूड फॉर जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो OBC की सर्टिफिकेट है वो भी एलिजिबल नहीं रहेगी, आपको हरियाणा गवर्नमेंट का डाटा के हिसाब से आपको तैयार करवाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, ये इनमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स लिख रखी है। फर्दर नेक्स्ट में इसमें ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की लिख रखी है। अब है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया में मेंशन कर रखा है कि जो एज रहेगी वो फिक्स है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने पहले एडवर्टाइज की थी 3/2023 उस टाइम उनकी एज थी अप्लाई करने के लिए, अगर अब वो ओवर एज हो चुके हैं तो भी वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स पहले एज के लिए एलिजिबल थे, यानी कि जो पहले से जो थी 3/2023 की एडवर्टाइजमेंट, अगर उस टाइम आप एलिजिबल थे तो अब भी एज क्राइटेरिया के बेसिस पर एलिजिबल रहोगे। ठीक है, 13 जनवरी 2022 के बेसिस पर जो पोस्ट विड्रॉ की गई थी, नोटिस दिया गया था, उसके हिसाब से आपकी जो एज लिमिट थी वो रहेगी, आप एलिजिबल हो। अपर एज लिमिट 42 ईयर्स जो थी वो ही रहेगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया गया है। SC ST को 5 साल का दिया गया है, हैंडीकैप कोटा को 10 साल का रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, ग्रुप सी पोस्ट जो पुलिस पर्सोनल में है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और उसके अलावा और भी जो डिटेल्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम जो एज रहेगी वो 52 ईयर्स एज रहेगी। सभी प्रकार के जो रिलैक्सेशन मिला के 42 के लिए नॉर्मल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम 10 साल की ही एज में छूट मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम जो रिलैक्सेशन मिल सकता है वो। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। एक्सपीरियंस वगैरह है वो सारा डिटेल्स आपको ऑलरेडी अपलोड करना है स्कैन करके।
ठीक है, सारी डिटेल्स आपको इसमें जो परफॉर्मा दे रखा है उसके बेसिस पर की जानी है। नेक्स्ट है पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। स्किल टेस्ट और रिटन एग्जाम इज बीइंग हेल्ड फॉर मल्टीपल पोस्ट और डिपार्टमेंट इन ग्रुप्स। Therefore, detailed option of various post or department need to be filled by the candidate through online mode. A candidate will not be considered for a post or department if such a candidate has not given his preference for the same. Option confirmed at the time of submission will be treated as final and will not be changed subsequently under any circumstances. Therefore, candidates are advised to be careful while exercising such options. यानी कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस करते टाइम ध्यान रखना है, जो पोस्ट प्रेफरेंस करोगे उसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान से करना, ये मत सोचना कि मेरा इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई था, मैंने फिलअप नहीं की तो मेरा नंबर पड़ेगा या नहीं। जो आप फिलअप करोगे उसी में से ही आपको चॉइस दी जाएगी, उसी में से आपका जो डिपार्टमेंट या पोस्ट दी जाएगी। जो पोस्ट प्रेफरेंस आप स्किप कर दोगे उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपको फाइनल शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट के बेसिस के मार्क्स पर, ठीक है। और ये बेसिक डिटेल्स इसमें और दिखा रखी है, ये बेसिक डिटेल्स। और इसमें जो मेन चीज़ है वो है कि डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, मैंडेटरी है सारे डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, यानी कि 10th 12th के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। उसके अलावा कैटेगरी वाइज SC BCA BCB EWS जो भी है सब कैटेगरी, उसके सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने हैं। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंस है 10th के 12th के ग्रेजुएशन लेवल के मास्टर डिग्री के सारे स्कैन आपको करके अपलोड करने हैं, ठीक है। हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने हैं, जो डोमिसाइल बोलते हैं वो भी आपको अपलोड करनी है। और भी कोई जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं EWS कैटेगरी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। जो भी बेनिफिट आप लेना चाहते हो कैटेगरी वाइज या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पर, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये इसमें बेसिक डिटेल्स दिखा रखी है। OMR बेसिस पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और दोबारा से ये सारी भर्ती री एडवर्टाइज की गई है ग्रुप C के लिए, ठीक है। और ये बेसिक डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। तो ये है डिटेल्ड नोटिस जो हरियाणा HSSC ग्रुप C की जो वैकेंसीज है उनके रिगार्डिंग जो री एडवर्टाइज की गई है। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले ये विड्रॉल नोटिस था जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो वैकेंसीज विड्रॉ की थी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, कौन सी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट थी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, पोस्ट का नाम है, वैकेंसीज हैं, ये सारा वो नोटिस है 2019 की जो वैकेंसीज थी जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने विड्रॉ कर ली गई थी, ठीक है। 13 जनवरी 2022 का ये लेटर है जिसके बेसिस पर ये विड्रॉ की गई थी और उसके बाद CET एग्ज़ाम का फॉर्मूला चलाया गया था, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज थी अलग अलग कैटेगरी की जो CET में जो शामिल की गई है। अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, पोस्ट का नाम दिखा रखा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर के अलग अलग बेसिस पर, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की सारी डिटेल्स अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसमें चेक कर सकते हो कौन कौन सी वैकेंसीज थी। फिलहाल ये इसमें इतना ही डिटेल में था कि जो वैकेंसीज थी ग्रुप C की अलग अलग ग्रुप्स की वो दोबारा से री एडवर्टाइज हो चुकी हैं। 29 जून से लेकर 8 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो वो hssc.gov.in इनकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से जाके आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये था डिटेल नोटिस ग्रुप C की जो CET बेसिस पर जो वैकेंसीज थी उनको जो री एडवर्टाइज नोटिस था वो। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।